अब हम चल रहे हैं भारतवर्ष पे। भारत का हमारा पुराना नक्शा जब देखा जाएगा ना, तो उसको देख करके समझ में आएगा कि हमारा भारत क्या था। और बंगाल, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी ये हमारा पुराना नक्शा है भारत का, विभाजन से पहले, और बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। बंगाल जो है सबसे बड़ा राज्य था और एशिया का सबसे बड़ा मंडी था। आज चाइना 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 कर रहे हैं ना, ये चाइना भी हम लोगों से माल लेता था। आज हम लोग बुखार की दवाई भी वहां से मंगाते हैं, लेकिन एक समय था कि यहाँ से सारे मटेरियल वो लोग, दवा भी बुखार की यहीं से जाती थी। ऐसा क्या हुआ, एशिया का सबसे बड़ा मंडी इस ओर चला आया, डाउन आ गया। सभी कहते हैं, जितने नेता हैं वो लोग कहेंगे भारत का ताज कश्मीर है। बिल्कुल गलत कहते हैं। सर तो ताज होगा ना। क्या भारत के नक्शे के हिसाब से और ईस्ट वेस्ट के हिसाब से, क्या भारत का वो नक्शे के हिसाब से ताज है क्या? कोई भी बता दे, क्या वो सर है क्या कश्मीर? जब कश्मीर सर है ही नहीं तो ताज कहां से होगा? अगर ताज कोई कहीं है तो वो है वेस्ट बंगाल। अगर बंगाल ही ठीक नहीं रहेगा तो पूरा देश ठीक नहीं रहेगा। बंगाल को ठीक रखना ये हम सब का कर्तव्य है जो बंगाल के अंदर में रहते हैं। उन सबको सोचना होगा कि हमें बंगाल को ठीक रखना है। तो बंगाल के नक्शे के ऊपर में भी हम लोग चलते हैं। ये भारत का नक्शा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है आज भी बवाल का कारण बना हुआ। जब से आजाद हुआ है भारत, तब से देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में आज तक शांति नहीं हुई है। रीजन क्या है? भारत के नक्शे में हमारा राष्ट्र पुरुष का जो सर है वह नॉर्थ ईस्ट पे, वो कट गया है, गली के तरह बन गया। अब आप बंगाल के ऊपर में चलिए, तो बंगाल के वास्तु को जब हम लोग देखते हैं तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट गया है, वास्तु का सर कट गया है। जब से बांग्लादेश और बंगाल ईस्ट और वेस्ट जो चेंज हुए हैं, उसके बाद से भौगोलिक चेंजिंग के बाद से राजनीतिक स्तर भी कभी अच्छा नहीं रहा, हमेशा खूनी रहा है। यहाँ पे हमेशा बवाल रहा है। उन सब चीज की तकलीफ रही है जो लोग एक्सेप्ट करते थे कि हम उन्नति की ओर जाएंगे। धीरे 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 सारे बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े प्लांट वाले धीरे धीरे भाग गए, क्योंकि उनको वास्तु का ज्ञान कोई कराने वाला उस समय में नहीं था। काफी शोध हुआ। मैं पूरे वर्ल्ड पे अभी रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें भारत पे और बंगाल पे रिसर्च किया हूँ। ऐसे तो ब्रिटेन पे भी किया हूँ। सब धीरे धीरे कर रहा हूँ। उसके कारण क्या है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुई है। तो भारत के नक्शे के बाद बिहार, बंगाल के नक्शे पर आप देखिए किस तरह से एक छोटी सी लाइन जो है कर दी, सर का हिस्सा चला गया। क्या आप पूरे वर्ल्ड इंडिया के अंदर में घूमे हैं ना, बहुत सारे लोग घूमे होंगे, तो क्या आपको इतने पागल कहीं दिखाई दिए होंगे जितना कलकत्ता के अंदर और बंगाल के अंदर में दिखते हैं? है क्या कोई? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो सर कट गया है उसके वजह से वास्तु दोष लग गया है बंगाल को। जल जीवन है और जल से बढ़िया कोई औषधि नहीं है। तालाब बहुत थे पहले, अभी भी है, तालाब को पाट दिया जा रहा है। तो जीवन धीरे 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 रोगग्रस्त होगा। बंगाल के अंदर में इस समय में बहुत तेजी से आपको कैंसर बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन यही है कि हम लोग तालाब को पाट रहे हैं, बिल्कुल बंद कर रहे हैं। ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस चीज को रोका जाए। अब आप अपने व्यापार को कैसे ठीक रख सकते हैं? 20 साल से ज्यादा कोई भी प्लांट नहीं चला पाता। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, कंपनियों का नाम भी आएगा आपको। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, एक एक करके सब चली गई, मुख्यालय सब बाहर चले गए। बंगाल केमिकल आया, आज मुख्यालय है क्या यहाँ? नहीं है। इलाहाबाद बैंक ने अपना स्टार्टअप यहां से किया, आज मुख्यालय नहीं है। इंडिया में हर लोग, राजस्थान, बिहार, यूपी, हर आदमी जो है कहां जाना है? कलकत्ता। यहां तक कि मुंबई से भी लोग जो है यहाँ आते हैं। सारी कंपनियां धीरे धीरे भाग गई, क्योंकि सर का हिस्सा जो कटा हुआ उस पर किसी का ध्यान नहीं गया
कि ये क्या प्रॉब्लम है, आज हम उसको ठीक कर सकते हैं। जो हिस्सा कटा हुआ है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उस हिस्से को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमारा नॉर्थ ईस्ट ठीक होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट ठीक हो और क्रिस्टल का पिरामिड हर आदमी अपने घर के अंदर में लगाएगा तो निश्चित मानिए कि उसका घर जो है लक्ष्मी से भरेगा, पैसे से और व्यापार से, उसका निश्चित ठीक होगा। दूसरा, साउथ ईस्ट, और कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। बंगाल के अंदर में ये दो चीज को ठीक करना है। जो भी प्लांट लगा रहा है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर के बिजली का खंबा, पावर हाउस लगा देंगे तो निश्चित रूप से वो डाउन जाएगा। घर में भी हम लोग टॉयलेट बना देते हैं, ईशान कोण में बन गया है, बिल्डर बना देते हैं। बिल्डर लोग भी बहुत गलतियां कर रहे हैं। अगर हम सबको ऊपर आना है तो ये गांठ बांध लीजिए। आज इसी के लिए तो आए हैं हम लोग। बंगाल जो एशिया का सबसे बड़ा मंडी था वह डाउन हुआ है, उसको कैसे ऊंचा किया जाए। उसको ऊंचा करने के लिए हमारे पास रास्ते हैं। अगर किसी के पास व्यवस्था है, प्लांट लगाया है और जगह है, तो नॉर्थ ईस्ट में तालाब बना दे, निश्चित रूप से उसका उन्नति होगा। मैं 20 साल जो बता रहा हूँ बंद हो जा रहा, नहीं बंद होगा, गारंटी है। साउथ ईस्ट को वो ठीक रखें और नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखें, कोई हालत में प्लांट बंद नहीं हो सकता। उसका रीजन यही है कि हम लोग उसकी एनर्जी पे ध्यान नहीं देते, और जब जब एनर्जी डाउन होगी वह प्लांट बंद होगा। कई कारण हो सकते हैं, जो उसमें राजनीतिक स्तर भी आ जाता है। तो जिसका प्लांट अच्छा रखना है तो, और किसी को समझना भी है तो वो मुझसे समझ सकते हैं, इस बारे में जान भी सकते हैं कि अगर कोई चीज है तो उसके ऊपर विशेष ध्यान। अब बंगाल कैसे ऊपर, मीडिया से लेकर के हर आदमी को कोशिश करना पड़ेगा। सरकार कोई भी खराब नहीं होती है। अभी सरकार के ऊपर कई आदमी उंगली उठा रहे हैं, कई कुछ से कुछ बोल रहे हैं। सरकार का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक यहाँ की ऊर्जा ठीक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। उस ऊर्जा को ठीक करने के लिए बंगाल की धरती का हर कोना ठीक करना होगा। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में लगातार बिल्डिंगें बनती जा रही, जो पहले खाली था। राजर हाट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कलकत्ता का नॉर्थ ईस्ट है। प्रॉब्लम अभी देखिए बढ़ते जा रहे हैं। जब से अभी 10 साल के अंदर में डेवलप हुआ है, आप लोग गौर करेंगे धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो नॉर्थ ईस्ट को तो ठीक रखना होगा, हर हाल में रखना होगा। तालाब को बंद नहीं करना है, ऐसा सबको संकल्प लेना होगा। यहाँ तक कि सरकार को भी, हम लोगों को भी, कि अगर कोई तालाब को बंद कर रहा है तो जोर शोर लगा करके उसको रोकना है कि तालाब आप किसी भी हालत में बंद नहीं कर सकते। तालाब के ऊपर में बना हुआ बिल्डिंग अगर कोई है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि उसमें रहने वाले अशांत रहेंगे, और कैंसर, मेरे से लिखा के लीजिए, 1000% कैंसर होगा। पीड़ित रहेंगे और बहुत तेजी से ग्रो करने वाला होगा। मूर्ति सर ऊर्जा पे जो बता रहे थे, ऊर्जा के ऊपर में हम लोग जो काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बीमारियां पैदा होती हैं। 2 तरीका है आदमी के शरीर में बीमारी प्रवेश करने का। कहीं सुना है क्या? कम खाने वाला जल्दी मर गया और बीमार हो गया। ज्यादा खाने वाला और देर से खाने वाला बीमार होगा। दूसरा, जमीन की नेगेटिव एनर्जी। जो जमीन की नेगेटिव एनर्जी है, जैसे उन्होंने बताया जियोपैथिक लाइन, ऐसे ही एक हार्डमैन लाइन होता है। अगर उस लाइन पे आप लगातार सोएंगे तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, इसकी एकदम गारंटी है। तो कौन कौन हार्ट अटैक की लाइन पे सोना चाहते हैं? अगर हर आदमी को, मैं कुछ आदमियों से चाहता हूं कि वो अगर अपनी बात रख सकते हैं, एक तरफ 10,000 करोड़ रुपया दिया जाए और उसी जगह में ऐसा स्थान हो जहां कैंसर होने के हाई चांस हैं, उसको भी दिया जाए और कैंसर की बीमारी भी साथ में दी जाए, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेगा? पैसा और बीमारी। दूसरी तरफ सिर्फ 50 लाख रुपया और सुंदर सा घर। कौन सा आप लोग लेना चाहेंगे? बस 50 लाख बहुत है जीवन में। तो भैया बीमारी लेकर के आप जिएंगे? नहीं, भाई साहब ने 50 लाख पे हाथ अटक गिला दिया। 50 लाख नहीं लेंगे,
बीमारी लेंगे, शायद हम उससे ज्यादा भी पा सकते हैं अगर स्वस्थ रहेंगे तो। स्वस्थ कैसे रहेंगे? बीमारी के साथ में दे रहे हैं ना। बीमारी नहीं लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो 1000 करोड़ रुपया साथ में और बीमारी साथ में लेंगे और बहुत बड़ा बंगला, और अगर आपको लेना है 50 लाख रुपया और सुंदर सा घर, तो दोनों में से कौन सा आप चूज करेंगे? आप ही बताइए। सुंदर सा घर है तो करोड़ों रुपया देने के बाद भी आदमी जो है कैंसर जैसी बीमारी को नहीं लेना चाहता। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे और आप सबसे भी कहेंगे कि जहाँ पे ऐसा होता है उस पर जोर शोर लगाइए, मीडिया को भी लाइए, लोगों को भी लगाइए कि हमको किसी भी हालत में जल जो जीवन है उसको बंद नहीं होने देना। अगर तालाब बंद होगा तो बड़ी समस्याएं बंगाल के लिए होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए, वेस्ट बंगाल को बचाने के लिए सिर्फ एक पानी का सहारा है। यहाँ सबसे ज्यादा पानी है और हम सबको बचना है तो पानी की स्थिति को बचा के रखना।